हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। उठ चुके हैं तो आइए प्रभु के वचनों पर हम मिलकर मनन करें। ठीक हैं आप लोग? क्या जीवन में खुश हैं? क्या आनंदित हैं? अच्छी नींद सोकर सुबह उठे हैं या फिर उसी परेशानी, तकलीफ, समस्याओं में बिना सोए आज भी रह रहे हैं? डर के साथ रह रहे हैं। प्रभु के सानिध्य में संपूर्ण आनंद है। आइए छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, जीवन के हर सवालों का, हर समस्याओं का जवाब, समाधान आपके पास है, हम मानते हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं जब आपकी इच्छा अनुसार चलते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। अपनी इच्छा को हमें बताएं प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। जीवन का सफर आसान नहीं है। कई सवाल है ना। एक वचन देखिए, प्रेरितों का काम 22वां अध्याय 10वीं आयत। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? एक सवाल पूछता है। अगर आप इस घटनाक्रम के संदर्भ को जानना चाहते हैं तो आपको यह अध्याय पढ़ना होगा। यदि आप पहले ही पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है। धार्मिक तीक्ष्णवाद से भरा हुआ पौलुस, मैं पूरी सत्यता से, दृढ़ता से अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, ऐसे आवेश के साथ, ऐसी एक सोच के साथ, जो भी लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते थे उन्हें मारने का, तड़पाने का काम पौलुस किया करता था। मैं व्यवस्था को अच्छी तरह जानता हूं कहने वाले पौलुस को वास्तव में व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था को पूरा करने आए मसीह का इल्म ना हो सका। तो इस समय इन्हीं मसीहियों को सताने और उन्हें मार डालने के लिए पौलुस परमिशन लेने के लिए इस वक्त दमिश्क के मार्ग पर है। अचानक ही जब वे मार्ग पर जा रहे थे, समय दोपहर के 12 बजे के आसपास है। उस दौरान सूरज एकदम तेज होता है ना। आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी में प्रभु यीशु से दर्शन देते हैं। उस चौंधिया देने वाली रोशनी को देखकर सभी लोग नीचे गिर गए। आश्चर्यचकित करने वाली परिस्थिति में उस रोशनी की ओर देखकर प्रभु आप कौन हैं जब पूछता है, मैं वही हूं जिसे तू सताता है। यीशु जब प्रभु पौलुस से कहते हैं, एकदम से पौलुस की आंखें धुंधली पड़ जाती हैं। तब तक यीशु प्रभु उसके लिए एक शिक्षक थे। वे एक यहूदी हैं ऐसा वो मानता था। पौलुस या फिर शाऊल के जीवन का लक्ष्य मानो मसीहियों को सताना ही था, उन्हें मारना ही था। लेकिन जब दमिश्क के मार्ग पर उसे मसीह की रोशनी नजर आती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। हे प्रभु, मैं क्या करूं? पूछता है। यह बात मुझे काफी पसंद है। हे प्रभु, मैं क्या करूं? हर रोज जब आप सोकर उठते हैं, प्रभु आज मुझे क्या करना है? प्रभु आज मुझे किससे क्या बात करनी है? प्रभु आज मुझे कहां जाना है? प्रभु इस मुद्दे पर आज मैं क्या निर्णय लूं, मुझे बताएं। प्रभु इस बात में मैं क्या करूं, उस बात में मैं क्या करूं? ऐसा अभ्यास क्या आप में है? कई सारे लोग सुबह उठने के साथ ही, अरे आज तो मुझे बैंक जाना है, बैंक जाके पैसे निकलवाने हैं, या फिर इन पैसों को डिपॉजिट करना है, या फिर आज मुझे नौकरी जाना है, या इस शहर जाना है, बच्चों का एग्जामिनेशन फीस भरना है। इस प्रकार अपनी योजनाएं हम बनाते रहते हैं। बहनें, आपकी सोच क्या होती है? उठने के साथ आप क्या सोचते हैं? खाना क्या बनाएं? आज मुझे कहां कहां जाना है, कौन से मार्केट जाना है, क्या खरीदना है, यही सोच होती है ना। एक बार क्यों ना हम अपनी सोच के तरीके को बदलें। हमारी योजनाएं नहीं, लेकिन यह समझकर कि परमेश्वर के पास
हम में से प्रत्येक इंसान के लिए उनकी एक योजना है। हे प्रभु, यह दिन आपने मुझे दिखाया। आज के दिन मुझे क्या करना है? आज इस दिन मुझे कहां जाना है, किससे मिलना है, क्या निर्णय लेना है, किन परिस्थितियों का सामना मुझे कैसे करना है। स्वर्गीय बुद्धि मुझे दें, स्वर्गीय सामर्थ्य मुझे दें। मेरी जबान के रक्षक आप हों, मेरे अगुवे आप हों। इस प्रकार अगर हम प्रार्थना करने पाएं, चमत्कार देखने पाएंगे। आज से यह अपनी आदत बना लें। मेरी एक आदत है, सुबह जब मैं उठता हूं, प्रभु मेरे हृदय में जो बातें डालते हैं, जो बोझ मुझे देते हैं, उन सब को अपनी डायरी में मैं नोट कर लेता हूं। उसे लिखने के बाद में मैं दोबारा उसे रीअरेंज करता हूं। कौन सा पहले करना है, किसे बाद में किया जा सकता है। सारे दिन भर के प्लानिंग को मैं प्रायोरिटाइज करता हूं। आज पूरे दिन भर में मुझे ये करना है। इतनी सारी चिट्ठियां मुझे लिखनी है, इतनी जगह पर मुझे जाना है, इतने लोगों से आज मुझे फोन पर बात करनी है, प्रोत्साहित करना है, उनकी समस्याएं सुननी है, उन्हें तसल्ली देनी है। सुनिए, जब आप अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को इस प्रकार लिखकर प्रायोरिटाइज कर पाएंगे, तो आप कई सारे कार्यों को सही तरीके से कर पाएंगे। लोगों के लिए आप आशीष का कारण बनेंगे, मददगार बनेंगे। एक डॉक्टर को फोन करके उनका फ्रेंड सिनेमा देखने को आने को कहता है, लेकिन उस दौरान डॉक्टर जो हैं वो इमरजेंसी में थे, एक इमरजेंसी सर्जरी वो कर रहे थे। हां, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसे लापरवाह डॉक्टर भी होते हैं जो उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। मूवी तो कभी भी देखी जा सकती है, लेकिन प्राण बचाना आवश्यक है कहकर मरीज का ख्याल रखने वाले डॉक्टर भी कई सारे हैं। वैसे ही हमारे दैनिक जीवन में कई सारे काम जो हैं, उनके लिए आपको दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। आपको जो समय मिला है, जो अवसर मिला है, अगर आप उसका सदुपयोग ना करें, वो समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। कई लोग अपने जीवनों में बिना किसी योजना के जो मन करे वो करते रहते हैं, या कोई कुछ कह दे करते हैं, या जो आसान है, जो अनुकूल है, उसे करने का वे प्रयास करते हैं। इसीलिए परेशानी में, तकलीफ में वे गिर जाते हैं। इसीलिए सुबह सवेरे उठते ही परमेश्वर से हमें बातचीत करनी है, वार्तालाप करना है। प्रभु, अपने जीवन के हाल को समझने में मेरी मदद करें। दरअसल प्रभु, आपने मुझे उद्धार दिया क्यों? प्रभु, उद्धार पाकर इतना समय हो चुका है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे समझाएं। मेरे विषय आपकी योजनाएं क्या हैं, मुझे बताएं। ऐसे आप प्रार्थना करें। प्रार्थना का मतलब प्रभु से बात करना, उनकी आवाज सुनना, उनकी योजनाओं को समझना। प्रभु, आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्रभु, मैं कहां जाऊं, मैं कैसे करूं? ऐसे प्रार्थना करके देखिए, प्रभु आपको अगुवाई देंगे। मैंने अपनी नजर तुझ पर टिकाई है, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। यह प्रभु का वायदा है। प्रभु आपको चलाएंगे। कई चमत्कारिक कार्यों को आप अपने जीवन में देख पाएंगे, उन्हें आप हासिल करने पाएंगे। वे चीजें जो आपको असंभव लगती हैं, प्रभु की सहायता से आप वे कर पाएंगे। सांसारिक कामों से ज्यादा प्रभु के कार्यों को महत्व देना आप सीखें। सांसारिक लोगों को प्रसन्न करने से ज्यादा अपने प्रभु परमेश्वर को आप प्रसन्न करने का प्रयास करें। आप जो कुछ करते हैं उनके द्वारा प्रभु परमेश्वर प्रसन्न होने पाए, और वो कार्य 10 विभिन्न लोगों के लिए आशीष का कारण हो। इस लक्ष्य के साथ आप जो भी काम करें, भले ही आप ऑफिस में काम करें या व्यापार करें या फिर घर में, आपका उद्देश्य जो है वो प्रभु को प्रसन्न करना हो और दूसरा लोगों के लिए आशीष का कारण हो। अगर ऐसे आप कार्य करेंगे, धन्य होंगे। अधिकतर हमारे जीवनों में हम उन्हीं कार्यों को करते हैं जो हमारे लिए आसान है। पूरा ध्यान हम उसी पर लगाए रहते हैं। अंततः जो महत्वपूर्ण है उसे करने का समय ही नहीं रहता।
जीवन के सफर में चीजों को प्रायोरिटाइज करना हमें सीखना होगा। पूरी उम्र निकल जाने के बाद, समय निकल जाने के बाद, अवसर जाने के बाद अगर आप कुछ हासिल करने का प्रयास भी करें, वह आपके लिए नामुमकिन सा होगा। याद रखिएगा कि आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करें, अच्छे नंबर्स लाएं, पास हों। इस साल आप अच्छे मार्क्स लाए हैं ना? कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज, हम 10th पास हो गए हैं। बहुत खुशी की बात, पास हो गए। अब आगे क्या? कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन से कॉलेज जाना है, प्रभु मैं क्या पढ़ाई करूं, कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं, प्रभु मेरे लिए सही क्या है, मुझे कौन सा कदम उठाना है, आप बताएं। क्या आप प्रभु से पूछ रहे हैं? माता पिताओं, क्या आप अपने बच्चों के लिए प्रभु से पूछ रहे हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, या फिर आप अपनी इच्छा को उन पर थोप रहे हैं? प्रभु मेरी नहीं, लेकिन आपकी जो इच्छा मेरे बच्चों के प्रति है वो पूरी होने पाए। करियर काफी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा गलत निर्णय, उसका प्रभाव हमें पूरी जिंदगी भर चुकाना पड़ सकता है। याद रखिएगा, बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में डालते समय प्रभु से उनकी योजना समझें। अगर आप घर बदलना चाहते हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं, या अपने जीवन साथी को खोजने से पहले परमेश्वर से आप उनकी मर्जी पूछें। प्रभु बेटी का विवाह करना है, बेटे का विवाह करना है, आपकी मर्जी बताएं, आपकी योजना समझाएं। पहले प्रभु से पूछें। नौजवानों, अपने जीवनों के निर्णय आजकल आप ही ले रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रभु परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं तो अविश्वासियों के साथ ना जुड़ें। संसार में यह हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। दांपत्य जीवन के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। अच्छा घर, अच्छा बिस्तर आजकल कई लोग, लड़की के घर वाले हमें सब कुछ दे रहे हैं, इसलिए गाड़ी दे रहे हैं, बंगला दे रहे हैं, घर के सारे सामान वो दे रहे हैं, गहने दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखकर प्रभु की इच्छा जाने बिना विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद मन में एकता नहीं होती, मन में प्रेम नहीं होता, और कई सारे परिवार टूट जाते हैं। लड़के के पास अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, काफी नहीं। लड़का अच्छा है, लोगों ने बताया, बिल्कुल नहीं। हमारे देश में कुछ सालों पहले तक पंडित निर्णय लेते थे, लेकिन आजकल देखिए हर कोई मैट्रिमोनियल साइट्स का सहारा ले रहे हैं। मैट्रिमोनियल साइट्स पे लड़के या लड़की की तलाश की जाती है। मैट्रिमोनियल साइट्स पे ढूंढते हैं, और आपको जो पसंद आता है, आपकी इच्छा अनुसार आप पार्टनर चूज करते हैं। कहते हैं ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। क्या आपने आपके विवाह के विषय प्रभु की इच्छा जाननी चाहिए? क्या आपने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने जो व्यक्ति मेरे लिए निर्धारित किया है मुझे दिखाएं? अगर आप विश्वासी हैं तो और भी आवश्यक है कि हर बात में आप प्रभु की इच्छा जानें। मैं अपनी इच्छा अनुसार विवाह करूंगा, मैं अविश्वासी से विवाह करूंगा कहने वाले शिमशोन का हश्र क्या हुआ, जरा देखिए। प्रभु की मर्जी के अनुसार किया गया विवाह, उसमें भी परेशानी तकलीफें होंगी, लेकिन उसमें प्रभु की आशीष होती है। चाहे आप जो निर्णय ले रहे हो, छोटी छोटी बातों में भी, प्रभु आज मुझे क्या करना है बताएं। प्रभु आप जो कुछ मुझसे कहें मैं वही करूंगा, आप कहें मैं करूंगा। प्रभु आप जो कहेंगे मैं करूंगा कहकर एक बार समर्पित होकर देखिए, आपके जीवन में आप कभी भी रिग्रेट्स नहीं करेंगे। अरे मैंने ये क्यों कर दिया, अरे ये ऐसा कैसे हो गया, अरे ये तो गलत हो गया, अरे अरे कहकर, ये गलत हो गया कहकर, वो गलत हो गया कहकर जिंदगी भर रिग्रेट करते रहने से क्या कोई लाभ है बताइए। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। परमेश्वर की इच्छा को आप समझें। सही समय आने पर, उपयुक्त समय आने पर प्रभु अपनी योजनाओं को बताते हैं। इसी विश्वास के साथ आप उनका इंतजार करें। एवरी डे मैंने हर निर्णय प्रभु की इच्छा से लिया है, लेकिन बस एक ही बार यहां पे मैंने गलती कर ली, बस खत्म। आपने बहुत अच्छी दौड़ दौड़ी, लेकिन अंत के आते आते अगर पांव ट्विस्ट हो गया, गिर गए ना। हर रोज हर बात में सावधान रहकर जब हम प्रभु की इच्छा करते हुए अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे, प्रभु की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होती जाएंगी। केवल हम आशीषित नहीं होंगे, अनेकों के लिए हम आशीष बनेंगे।
प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, हमारे जीवनों में आपकी इच्छा को समझकर, आपकी योजनाएं हमारी भलाई के लिए हैं, हमारे लिए उत्तम है, इस वचन को जानकर प्रभु आप हमेशा हमारी भलाई की योजना बनाते हैं, अनंत आशीषों को ही आप हमें देते हैं। इस बात को जानकर समझकर अपनी समझ का हम सहारा ना लें, परिस्थितियों के अनुसार या इंसानों की बात सुनकर हम निर्णय ना लें, बल्कि आप पर विश्वास करते हुए, प्रतिदिन प्रार्थना में समय बिताते हुए, आपकी इच्छा को जानकर समझकर उसी के अनुसार जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें। अपने हर निर्णयों में आपको प्रथम स्थान देकर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आजकल और सर्वदा निरंतर बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर भेजें, हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।